Hello friends, so let's start our video with the chapter determinant, which is chapter 4 of class 12th notebook. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, determinants है matrices का application जो पढ़ते हैं हम वो determinants का यूज़ करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। सो determinants क्या होता है, हम कोई matrix को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम determinants कहते हैं, ठीक है। determinants हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्सेस में निकाल सकते हैं, ठीक है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर देना इज कॉल्ड determinant. So determinant is always find in square matrices only. Now स्क्वायर मैट्रिसेस कैसी होती है, जिनका रो एंड कॉलम सेम होता है, जैसे 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 एंड सो ऑन। ओके, मीन्स 2x2 मैट्रिसेस का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना सीख जाएंगे तो उसी का यूज़ करके हम 3x3 का निकालेंगे, 3x3 का यूज़ होगा 4x4 में एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। नाउ 2x2 की मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, A11, A12, A21, A22। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A11 will be multiplied with A22, put the minus sign, and A12 will be multiplied with A21. We will see one example. अगर यहाँ पे 1, 2, -2, 4 दे दिया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 4 -2 इंटू -2। ओके, सो 1 इंटू 4 विल बी 4, -2 इंटू -2 विल बी -4, so 4 plus 4 will be equal to 8. So similarly अगर यहाँ पे नंबर्स की जगह वेरिएबल्स दे दे तब भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैट्रिक्स दी हो तो हम कैसे निकालेंगे, a इंटू ए माइनस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। सो a इंटू ए विल बी a स्क्वायर एंड माइनस a प्लस 1 a माइनस 1 में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, आंसर विल बी द 1। सिमिलरली वन मोर मैट्रिक्स वी विल डू, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। सो इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा विल बी मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा according to the formula of determinant for 2x2 matrix, minus of sin theta into sin theta. Okay, so cos square theta minus of sin square theta, so it will be cos square theta plus sin square theta and basic identity से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. So in this way you will find the डिटर्मिनेंट फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अब अगर हमको 3x3 मैट्रिक्स दी हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, A11, A12, A13, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो हम पहले देखेंगे, देन वी विल यूज़ दैट जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। ये जनरल मैट्रिसेस है 3x3 की, जिसके एलिमेंट्स 9 होंगे, because number of elements in any matrix will be 3 rows 3 column, so 3 square means 9. okay, so अब हम कैसे करेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 3x3 है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अगर 2x3 की होती तो कितने एलिमेंट होते, 6 हो जाते उस मैट्रिसेस में, बिकॉज 2x3 की मैट्रिक्स में 2 रो होंगे, हर रो में 3 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, सो 6 एलिमेंट्स विल बी देयर। ओके, 3 स्क्वायर इसी वजह से मैंने किया क्योंकि 3 इंटू 3 रो इंटू कॉलम विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिसेस। नाउ इसका अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा,
A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से रिलेटेड जितने नंबर होंगे उनको आप कट कर दो, ठीक है, भूल जाओ। फिर जितने नंबर बचेंगे वो आप एक डिटर्मिनेंट में लिख लो। नाउ पुट द माइनस साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के सारे नंबर्स कट कर दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। सो A12, ओ सॉरी, सेकंड कॉलम, ये A11 था, ये A21 था, ये A31 था, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पे हो जाएगा A21, A23, A31, A33। नाउ पुट द प्लस साइन एंड A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के सारे नंबर आप कट कर दीजिए, फिर जो बचेगा वो आप लिख लेना फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कैंसिल ऑल द एलिमेंट्स। जो बचा वो आप एक डिटर्मिनेंट में लिख लो A21, A22, A31, A32। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3x3 मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट। सी, अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं इस पे। 2 -1 -2, 0 2 -1, 3 -5 0, ओके। सो फर्स्ट रो के बेसिस पे हमको निकालना है। तो पहले तो हमने 2 लिखा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले सारे नंबर कट कर दिए, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में 2x2 में लिख लिया, ठीक है। पुट द माइनस साइन एंड राइट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट मीन्स -1 एंड पुट ऑल द एलिमेंट्स लीविंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट्स। रुको, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये और ये, इसको छोड़ के बाकी सारे लिख लो। 0 0 -1 3। नाउ अगेन प्लस ऑफ -2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के सारे नंबर आप छोड़ दो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, so you will remain with 0 2 3 -5। now solve it। 2 you जो सेकेंड 2x2 मेट्रिसेस का फॉर्मूला बताया उसको यूज़ करके आप इस मेट्रिसेस के डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 2 × 0 माइनस -1 × -5 +1 0 -1 × 3 प्लस -2 0 × -5 -2 × 3। now solve। 2 × 0 will be 0 and -1 × -5 will be 5। again +1 0 +3 -2 in bracket 0 -6। so 2 × -5 plus 1 × 3 -2 × -6 -10 plus 3 plus 12 -10 plus 3 will be -7 and plus 12, so answer is 5। ये तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हमें सेकेंड रो के अकॉर्डिंग निकालना है या थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, विच एवर कॉलम और रो यू वांट you can find the determinant, okay। 3 -5 0 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग का मीन्स फर्स्ट रो को बेस बना के। सो यहाँ पे अगर मैंने सेकेंड रो को बेस बना के किया तो हम क्या करेंगे, साइन किस अकॉर्डिंग पुट करते हैं। सी, जैसे इसमें हमने यहाँ पे प्लस क्यों पुट किया था, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का नंबर था,
तो इसके आगे जो साइन होगा वो -1 की पावर i प्लस जे होता है। तो i प्लस जे की वैल्यू क्या होगी? i मीन्स रो, j मीन्स कॉलम। सो i की वैल्यू 1 थी और j की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 विल बी 2, सो -1 स्क्वायर विल बी 1। दैट्स वाई वी हैड पुट प्लस साइन बिफोर A11। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन निकालना है तो इसका एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। सो -1 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगी, मीन्स -1 क्यूब। आंसर विल बी -1। दैट्स वाई वी हैड पुट माइनस साइन हेयर। अब यहाँ पे साइन निकालने के लिए क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। ओके, सो -1 की पावर 4 मीन्स 1। सो यहाँ पे +1 आ गया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड रो के को बेस बना के करते हैं तो कैसे देखो करेंगे? A21 का एलिमेंट क्या है? 0। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को भूल के जितने भी एलिमेंट है वो जॉट डाउन कर लो एक डिटर्मिनेंट में। 2 1 है, मीन्स 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3। सो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? A22। 2 के लिए क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2। ओके, A22 2 एलिमेंट, एंड A22 के लिए आप सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को भूल जाओ। फिर हो जाएगा 2 - 2 3 0। सिमिलरली प्लस A23 के लिए -1 की पावर 2 + 3 एंड एलिमेंट इज -1। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को भूल के सारे नंबर्स लिख दो। तो 2 - 1 3 - 5। किसी भी रो को बेस बनाओगे या कॉलम को बेस बनाओगे आपका आंसर सेम आएगा। अब कोई भी डिटर्मिनेंट को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर विल बी 0। सो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, फिर +2, बिकॉज -1 की पावर 2 + 2 इज -1 पावर 4 विच इज 1। सो 2। नाउ 2 × 0 -2 × 3 मीन्स उस डिटर्मिनेंट को 2 × 2 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये आंसर आएगा। फिर -1 की पावर 5 है, सो ये आएगा -1। -1 × -1 +1। सो वी विल राइट +1 इन ब्रैकेट 2 × -5 -1 × 3। So 0 + 2 0 - 6 +1 -10 + 3। So 0 - 12 +1 -7। वेट, यहाँ पे -2 था, ऐसे +6 हो जाएगा +12। So 12 - 7, answer will be 5. This is the same answer we had found using first row. Okay. So similarly अगर आप थर्ड रो का यूज़ करोगे तो A31, A32, A33 के अकॉर्डिंग आप नंबर कट करते जाना और बाकी सारे एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख के 2 × 2 मेट्रिसेस वाला फॉर्मूला यूज़ करके बाकी सबका निकाल लेना। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे डिटर्मिनेंट 3 × 3 तक हमने सीख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर्स को फैक्टर्स को पढ़ेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको हर एक वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए, फिर मैं आपके डाउट्स को अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। Thank you so much. Bye bye.